प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दूरी सूत्र पढ़ लिया है और प्रश्नमाला 9.1 के 6 प्रश्न हल कर लिए हैं। छठे प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए थे जिनमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। ये प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे। अब इसका एक छठे प्रश्न का तीसरे प्रश्न में हो सकता हो आपके दिक्कत आई हो, तो एक बार उसको और हल करके देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का छठे प्रश्न का तीसरा है। इसमें बिंदु क्या संख्या में नहीं दिए हुए हैं, इस वजह से हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत आए, इसलिए इसको देख लो एक बार। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, उसके निर्देशांक है a t1² 2a t1 और दूसरे बिंदु के दे रखे हैं निर्देशांक a t2² और 2a t2। इनका बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। बिंदु P, ये पहले वाले को P बिंदु मान लेते हैं। a t1² 2a t1 और दूसरे को मान लेते हैं Q। a t2² 2a t2 के बीच की दूरी P। चाहे तो अपन पहले सूत्र लिख लें, जो सूत्र अपन ने सीखा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग और y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 माइनस x2 करेंगे और इधर y1 माइनस y2 करेंगे तो भी, क्योंकि वर्ग है, चाहे धनात्मक मान हो चाहे ऋणात्मक, वर्ग करेंगे तो धनात्मक मान ही प्राप्त होगा। इसमें x2 है a t2² और x1 है a t1²। y2 है 2a t2 और y1 है 2a t1। ये आगे हो जाएगा अंडर रूट ये देखो a t2² माइनस a t1² होल स्क्वायर है। इसमें a कॉमन आ रहा है, तो a को बाहर लेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर अंदर रह जाएगा t2² माइनस t1²। और इधर वाले में देखो 2a कॉमन आएगा तो ये बाहर आएगा और इसका वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 4a², क्योंकि वर्ग होगा। 2a को 2a से करेंगे तो 4a²। अंदर रह जाएगा t2 माइनस t1 होल स्क्वायर।
ये हो गया ए स्क्वायर। ये देखो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, तीसरी सर समीकरण से इसको यूं लिख सकते हैं अपन, T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1, तीसरी सर समीकरण। ये हो गया अपने पास 4 ए स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर। और ये देखो ये पूरा इसके होल स्क्वायर है, तो ये इसके पूरे पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये होल स्क्वायर, तो ये गुणा है तो दोनों पे लगेगा, तो अपने को प्राप्त होगा ए स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर T2 प्लस T1 होल स्क्वायर। ये जो दो घात है, ये अपन ने पढ़ा है कि भाई घातों का गुणा हो रहा हो और उन दोनों के ऊपर घात हो तो दोनों के ऊपर लग जाती है, तो ये इसके ऊपर लग गई। ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये घात लगाने का काम केवल गुणा हो तब भी होता है, योगफल में नहीं हो रहा है। देखो अब ये घात इसके T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर नहीं करते हैं, ये दूसरी सर समीकरण से, और ये इधर T2 प्लस T1 होल स्क्वायर पहली सर समीकरण से खुलता है, घातें नहीं लगती। केवल ये गुणा था इसलिए घात लगी, ये ध्यान रखना। अब इसमें अपन देखें तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और T2 माइनस T1 होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेते हैं अपन, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा T2 माइनस T1 ये तो कॉमन प्लस ये वाला T2 प्लस T1 अंदर रह जाएगा और इधर ये पूरा कॉमन आ गया तो 4। अब अपन इसका वर्गमूल करेंगे तो ये देखो ये ए स्क्वायर है, वर्गमूल करेंगे तो ये कितना रह जाएगा ए, और ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर है तो ये रह जाएगा T2 माइनस T1, वर्गमूल हो गया ये, और ये अंदर रूट के अंदर ही रह जाएगा ये वाला T2 प्लस T1 होल स्क्वायर प्लस 4। ये अभी आगे हल नहीं हो रहा तो इसको यूँ ही रखेंगे। अब गलती ये नहीं करना है कि ये वर्गमूल है तो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर हटा के T2 प्लस T1 नहीं लिखना है, और 4 का वर्गमूल 2 करके अपने को नहीं लिखना है, क्योंकि ये जोड़ हो रही है। अगर यही चीज़ गुणा में होती, जैसे ऊपर इसमें गुणा है ये वाला, तो अपन ने ये किया। अब यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, योगफल हो रहा है, इसलिए अपने को इसको यूँ का ही रखेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके तुम इसको उतार सकते हो। अब अपना अगला प्रश्न करते हैं। इसके आगे के जो ये 4 प्रश्न पे नज़र डालो पुस्तक के अंदर, प्रश्नावली 9.1 के 7, 8, 9, 10 है ना, ये सिद्ध कीजिए टाइप के प्रश्न। ये प्रश्नावली जो है निर्देशांक ज्यामिति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में इस प्रश्नावली से 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो 6 नंबर का बड़ा है तो अपने ज़्यादा चांस रहते हैं कि 7, 8, 9, 10 से आवे। इससे आगे वाले आ सकते हैं, 7 से लेकर 15 के बीच के प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। उसमें से भी 7, 8, 9, 10। अब इसमें सिद्ध कीजिए। अब इसमें अपने को
जैसे 7वें में सिद्ध करना है कि ये जो बिंदु दे रखे हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। 8वें में सिद्ध करना है कि वर्ग के शीर्ष हैं। 9वें में सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और 10वें में सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेख हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये कब होते हैं, तो उनकी विशेषताएं। जैसे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या देखेंगे, ये जो तीनों बिंदु दिए हुए हैं, इन तीनों बिंदुओं की दूरी तो निकालनी है। तो इससे भुजाओं की लंबाई आ जाएगी। बीच की दूरी का मतलब क्या, इनके भुजाओं की लंबाई आ गई। अब ये त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल पे बराबर प्राप्त हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये सिद्ध करना है। और 8वें में अपने को बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये सभी जो ये बिंदु दे रखे हैं अपने को, इनको ए बी सी डी मान लेंगे। अपन इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी सी डी ए डी, ये चारों ही बराबर आनी चाहिए। अब चारों बराबर आएगी तो ये वर्ग के शीर्ष भी हो सकते हैं और सम चतुर्भुज के शीर्ष भी हो सकते हैं। तो वर्ग सिद्ध करना है, इसलिए वर्ग की एक विशेषता और होती है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो 6 दूरी सूत्र काम में आएंगे। तो बड़ा प्रश्न बनता है ये, और अमूमन ये परीक्षा में आता है। तो इसमें चारों भुजाओं की लंबाइयाँ और 2 विकर्ण की लंबाई निकालनी। तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आनी चाहिए और विकर्ण बराबर आने चाहिए, तभी ये वर्ग के शीर्ष सिद्ध होंगे। 9वें प्रश्न में सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों बराबर आ गई तो वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध हो जाएगा। 10वें में है कि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख कब होते हैं कि मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब किन्हीं दो बिंदुओं की दूरी का योगफल तीसरे बिंदु, दो की दूरी निकालेंगे तो 2 का योगफल तीसरी के बराबर आ जाएगा, तो वो बिंदु संरेख सिद्ध हो जाएंगे। तो अब इसमें से 9वां प्रश्न करके बता रहा हूँ मैं, उस आधार पर ये दूसरे प्रश्न सिद्ध करेंगे। तो आप ही अपन हल करते हैं 9वां प्रश्न, क्योंकि इसमें मान संख्यात्मक नहीं दे रखे, ए और ऐसे अंडर रूट दे रखे हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। 9वां प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए बिंदु ए माइनस ए और माइनस अंडर रूट 3a और अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इन बिंदुओं को ए बी सी मान लेंगे। सभी सवालों में यही तरीका अपनाना है अपने को। माना कि ये तो है, ये ए बी है माइनस ए और सी वाला है माइनस अंडर रूट 3a है ना। अब निकालते हैं अपन ए बी। ये भी हो जाएगा। अब देखो x2 है, इसमें माइनस ए और x1 है ए, तो माइनस ए होल स्क्वायर और y2 है माइनस ए और y1 भी है ए, तो माइनस ए, y2 माइनस y1
ठीक है। अब देखिए माइनस ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a, ये भी हो जाएगा -2a। -2a का वर्ग हो जाएगा 4a², और इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 4a²। 4a² हो जाएगा 8a², और इसका वर्गमूल हो जाएगा 8 का होगा 2√2, इसको वर्ग वो करेंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 होगा, तो 2 × 2 का वर्गमूल तो 2, और √2 और a² का a, तो a भी आ गया अपने पास 2 √2a। अब निकालते हैं BC। ठीक, अब इसमें y2 ये आ जाएगा -√3a, -√3a माइनस, और b है माइनस, तो ये हो जाएगा -a। b के लिए और c के लिए सोचो, तो x2 तो हो गया इसमें -√3a, और x1 है -a। इसी प्रकार y2 इसमें है √3a, और माइनस a, ये होल स्क्वायर, वही दूरी सूत्र से। को आगे हल करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा -√3a माइनस +a होल स्क्वायर, और इसी प्रकार इधर प्राप्त होगा √3a + a होल। अब देखो इसमें a कॉमन आ रहा है, तो a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a², ये -√3 रहेगा, और इधर रहेगा 1, तो मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ 1 -√3, 1 को पहले लिखा है, और ये वर्ग होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी a बाहर आ गया, और ये रह जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a² दोनों में कॉमन है, ये देखो ये वाला, ये बाहर आके ये वर्गमूल में a रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा अपने पास 1 -√3 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर। ये a बाहर, अब अंदर देखो a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर से सर समीकरण से खोलते हैं इनको, इसको खोल लेंगे तो a का वर्ग a की जगह 1, b की जगह √3, तो -2ab, तो ये हो जाएगा 2√3 × 1, और प्लस √3 का वर्ग हो जाएगा 3।
प्रकार इसको पहले सरसमीका से √3 का वर्ग 3 प्लस 2 √3 और बी की जगह 1 है, बी स्क्वायर की जगह तो 1 स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 2 √3 प्लस 2 ये कट गया, बाकी जोड़ लो 1 और 3 4, 4 और 3 7 और ये 8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा वही 2 √2, ये आ गया बी सी का मान। इसी प्रकार निकालते हैं ए सी। एसी के लिए माइनस √3 ए, ये हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर, ये √3 ए माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसमें देखो माइनस ए कॉमन आ रहा है, माइनस ए बाहर उसका वर्ग होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और अंदर रह जाएगा √3 प्लस 1, इधर भी ए कॉमन, ये रह जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। वापस वही ए कॉमन आ जाएगा तो बाहर आ गया ए वर्गमूल से, अंदर रह गया √3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये पिछले वाले में किया जैसे ही है, इसको वापस वही खोलेंगे तो अपने को वही प्राप्त होगा, तो ये भी प्राप्त हुआ अपने को 2 √2 ए। तो देखो अपने को ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान 2 √2 ए प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों की लंबाई क्या प्राप्त हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसलिए ए जिसको माना ना, ये ए माइनस ए और सी माइनस √3 ए √3 ए, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यही सिद्ध करना था। तो ये चारों प्रश्नों में इसी तरह का काम करना है, तो इनकी ये विशेषताएं जरूर ध्यान रखना। भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो कुल मिला के ये तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, ये दूरी सूत्र काम में लेना ही है। फिर उनके किसी भी एक
भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर बता देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। वर्ग में ये चारों भुजाओं के बीच की दूरी और विकर्ण निकालने हैं, कुल 6 चीज़ें निकालनी हैं। ऐसे 10वें प्रश्न में तीनों के बीच की दूरी निकालनी है और 2 का योगफल तीसरी के बराबर बता देना है, तो वो संरेख सिद्ध हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों को हल करके देखना है और ये प्रश्न जरूर अब अच्छा अभ्यास कर लेना है इनमें। और 6 नंबर का प्रश्न बनता है इससे, तो इसकी अच्छी तैयारी करनी है। कल अपन इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। उनसे भी बड़े प्रश्न ही बन सकते हैं, वो थोड़े अलग टाइप के प्रश्न हैं। कल इन पे बात करेंगे।